टोटमी कुड़मी विकास मोर्चा केंद्रीय कमेटी और जिला कमेटी का बैठक बुलाया गया है। कुड़मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने की जो मांग हम लोग का वर्षों से है और आंदोलन भी चल रहा है। आगामी 20 सितंबर को रेल टेका का आयोजन किया गया है, उसका तैयारी को लेकर आज हम लोग बैठे हैं। मूरी सेंटर होगा। मूरी में पूरे प्रदेश से, पूरे झारखंड से कुड़मी समाज के लाखों लोग अनिश्चित काल के लिए मूरी जंक्शन पे हम लोग उतरेंगे। भारत सरकार जब तक कुड़मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने का बिल हाउस के अंदर नहीं लाती है, तब तक हम लोग ट्रैक से बाहर नहीं जाएंगे, चाहे सरकार जो भी ताकत लगा ले। इस बार 2 बार हम लोग रेल रोके हैं, इस बार तीसरी बार आप लोग उतर रहे हैं। इस बार जो भी होगा, हम लोग जब तक ट्रैक में रहेंगे कि कुड़मी एसटी में नहीं जल जाता है, तब तक हम लोग ट्रैक से बाहर नहीं जाएंगे। और इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि अर्जुन मुंडा जिस समय झारखंड में सीएम थे, 2004 में उन्होंने अनुशंसा करके भारत सरकार को दिया था कि कुड़मी जनजाति को एसटी का सूची में लाया जाए और 1913 और 1938 का आधार पे उनको एसटी का सूची में लाया जाए, ऐसा अनुशंसा करके उन्होंने भारत सरकार को दिया था। आज खुद है जनजातीय मंत्री, भारत सरकार के जनजातीय मामले के मंत्री खुद हैं, और अभी तक 3-4 वर्ष बीत जाने के बाद भी अर्जुन मुंडा जी की ओर से कोई पहल नहीं किया जा रहा है कुड़मी जनजाति को एसटी में लाने का। इसलिए आर पार की लड़ाई होगी और भारतीय जनता पार्टी इसमें अगर संज्ञान में लेके सरकार नहीं लाती है बिल, तो भारतीय जनता पार्टी का जितना भी केंद्रीय पदाधिकारी अगर झारखंड में आते हैं तो हम लोग एयरपोर्ट से बाहर आने नहीं देंगे। अगर कहीं चल भी जाते हैं, क्षेत्र में कहीं कार्यक्रम भी करते हैं, तो हम लोग उनका विरोध करेंगे। कुड़मी समाज की ओर से विरोध होगा। और अब भारतीय जनता पार्टी का ये सोच है कि झारखंड में 14 लोकसभा सीट हम लोग जीतेंगे। ये उनका सोच, सपना जो है भारतीय जनता पार्टी का, हम लोग ख़त्म कर देंगे। एक सीट भी उनको हम लोग झारखंड में जीतने नहीं। 2004 में अर्जुन मुंडा जी जिस समय मुख्यमंत्री थे, उसी समय अनुशंसा करके कैबिनेट से भेज दिया गया है। विधान बाद जो है लगातार आप मांग उठा रहे हैं कि इसमें शामिल किया जाए, जो भी गैपिंग है उसको लेकर के क्या कहेंगे? लगातार आंदोलन रहा है, लेकिन कुछ नेतागण हैं जो लोग कुड़मी का विरोध करते हैं। वैसे लोगों को भी हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे 2024 में। उनके वजह से 2004 में अनुशंसा होने के बावजूद आज तक हम लोग का जो कुड़मी की एसटी का जो डिमांड है वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इस बार आर पार की लड़ाई होगी और कुड़मी एसटी में का जो घटना है उसको इस मामले में नहीं जोड़ा जाए। झारखंड का मीटर और मणिपुर का मीटर एक बहुत तरह की, वहाँ मणिपुर का शुरू से ही लड़ाई। तो ये है ना कि यहाँ के जो आदिवासी समुदाय हैं वो विरोध करते हैं। कोई विरोध नहीं है आदिवासी समुदाय की तरफ से। 1-2 नेता को आप देखते होंगे जिसका कोई वजूद नहीं है झारखंड में, वो लोग कुड़मी समाज का विरोध करते हैं। और 1-2 नेता ऐसे भी हुए हैं जो कुड़मी का विरोध करके अपने आप को विधायक बनाए हैं, उसी तर्ज पे वो लोग भी विरोध करते हैं। कुड़मी जनजातीय समाज की ओर से, एसटी समाज की ओर से एक साथ हम लोग गांव घर में रहते हैं, कहीं कोई विरोध नहीं है। ये नेताओं में टोटोमिक जो कुड़मी है, इसके अलावे कोई ऐसा जाति नहीं है कि आपका घटवार लोग हैं, और उसके अलावे कोई वैसा जाति नहीं जो एसटी का डिमांड कर रहा है। हम भी नहीं करते अगर हम पहले से नहीं होते। नए सिरे से हमारी मांग नहीं है। हम 1931 तक प्रिमिटिव ट्राइब्स में रहे हैं और 6 सितंबर 1950 को वही लोगों को एसटी में लाया गया कि जो 1931 तक प्रिमिटिव ट्राइब्स में जो है, उसी को 6 सितंबर 1950 में एसटी में लाया गया। आज हेमंत सोरेन जी जिस रिपोर्ट के आधार पर एसटी का सूची में है, उस रिपोर्ट में कुड़मी जनजाति भी एक सशक्त जनजाति के रूप में शामिल है। उसके आधार पर हमको एसटी का सूची में जाना है। सवाल ये है कि एक जो आप कह रहे हैं कि कुड़मी 1932 में था, तो एक आप लोगों का सभा हुआ था, कहा जा रहा है कि नेताओं की ओर से, जहाँ पर आप लोगों ने एसटी का दर्जा को छोड़ दिया था। ये क्या ये कहना गलत है। आज़ादी के बाद से पहले लिखित नहीं है। ये भरवाली लोग, जो लोग विरोध, जिनके नाम आप कह रहे थे विरोध करते हैं, वो लोग भरवाली इस बात को बोलते हैं। वैसा कहीं दस्तावेज में नहीं है कि हमको आज भी कस्टमरी लॉ में भारत सरकार जो सेंसस है 2011-12 में जातीय जनगणना जो हुआ, जो सेंसस आया, उसमें उस लिस्ट में भी हमें एसटी का सूची में आज भी शामिल है। ओबीसी में हमको रखा, लेकिन एसटी का सूची से आज भी हमको बाहर नहीं किया। आज भी हम सेंसस में जिंदा हैं एसटी के रूप में, जनजाति के रूप में। जो आंदोलन होगा, कितना कारगर आंदोलन होगा, क्योंकि 2-3 बार आप लोग आंदोलन कर चुके हैं। आंदोलन
बहुत बार हो चुका है, आज से नहीं बहुत पहले से हो रहा है। 2 बार रेल टेका हुआ, तीसरा बार रेल टेका हो रहा है, अंतिम बार हो रहा है। इसके बाद अगर भाजपा नहीं सुधरी, अगर भारत सरकार नहीं अगर बिल लाती है तो झारखंड से भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म कर दिया। झारखंड में जो भी अनुसूचित जनजाति में पहले से है, उन लोगों के द्वारा जो अगर विरोध का सुर उठता है और झारखंड में अगर अशांति फैलती है, इसके लिए क्या फिर आप रणनीति तय करेंगे और क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, झारखंड का जो निर्माण हुआ है, यहाँ के आदिवासी मूलवासी मिल के संघर्ष करके झारखंड 2002 अगस्त पार्लियामेंट में बिल आया और अंत में बिरसा मुंडा का जन्म जयंती के अवसर पर यह हमारा झारखंड अस्तित्व में आया। तो झारखंड में सामाजिक समरसता हमेशा बरकरार रहा है और आने वाले दिन में भी यहाँ आदिवासी मूलवासी एवं जो लोग जनजाति सूची में शामिल हैं और जो लोग अपने को पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की जो मांग कर रहे हैं, सब लोग मतलब यहाँ मिलजुल के लोग यहाँ रहते हुए आ रहे हैं और सामाजिक समरसता यहाँ बरकरार रहेगी। तो क्या लगता है कि जब आप लोग आंदोलन करेंगे, अगर विरोध में अगर एसटी समुदाय उतरता है तब फिर क्या होगा, बताइए? जो लोग विरोध कर रहा है, सबसे बड़ा उदाहरण है कल लोकसभा के अंदर में आज वन संरक्षण विधेयक जो पारित हुआ, उसमें 1996 जिस पेशा कानून के तहत झारखंड में आज पंचायती राज व्यवस्था कायम है, जिसके आधार पर यहाँ पंचायत चुनाव हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात है वो अपना संभाले ना। जो केंद्रीय कानून बना है यहाँ आदिवासियों को सुरक्षित करने के लिए, चाहे 5वीं अनुसूचित सूचित क्षेत्र हो, चाहे पेशा कानून हो, आगामी आपको बता दे रहे परिसीमन या 2026 में आपका मतलब जो है यहाँ पे ख़त्म होने जा रहा है। चूँकि 28 जो आपको बता दे रहे हैं, जो 28 जो यहाँ सुरक्षित सीट आदिवासियों के लिए, 9 आपका सीट है आपका हरिजनों के लिए, आने वाले दिन में आपको 2026 में जब यहाँ परिसीमन लागू हो जाएगा तो आप क्या सोच रहे हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा? जो लोग हमारे विरोध कर रहे हैं ना, असल में शीतल जी अभी कुछ देर जो पहले बोल रहे थे, कुछ जो नेता कुर्मी का विरोध करके कुछ विधानसभा जीतना चाहते हैं, लोकसभा जीतना चाहते हैं, किसी राजनीतिक दल से टिकट लेना चाहते हैं। अगर बात देखा जाए, ना भूमि समाज के लोग, ना संताल समाज के लोग, ना मुंडा समाज के लोग, ना उरांव समाज के लोग, सब लोग चाहते हैं गाँव में कि कुर्मियों के साथ हम मतलब जो एक सामाजिक समरसता बना के हम लोग एक साथ रहना चाहते हैं। आपका जो एक सवाल था कि उन्होंने जो बोल रहा है मतलब जो है कुछ लोग हम लोग का जो है चले गए थे, ये घटनाक्रम 1929 का है। मुजफ्फरपुर में ऑल इंडिया क्षत्रिय सम्मेलन हुई थी और उस क्षत्रिय सम्मेलन में पूरे भारत के मतलब क्षत्रिय लोग उपस्थित हुए थे। संयोग से हमारा 3 व्यक्ति वहाँ चले गए थे उस सम्मेलन में शामिल होने के लिए, और शामिल होने के बाद वो लोग जो है वहाँ गए और उन लोगों को क्षत्रियों के रूप में मतलब जैनो पहना दिया था। उसी जगह पर, उसी स्थान पर 1930 में जिन 3 व्यक्ति ने मतलब जनेऊ पहना था, वो जाके वहाँ पे काट के फेंक दिया और बोल दिया कि मेरा जो सामाजिक समरसता, हमारा जो सामाजिक अस्तित्व है, उसको हम मतलब जो छोड़ना नहीं चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब हम अपना जो है, हम तो प्रकृति पूजक हैं, हमारा सारा चीज़ देखिएगा। अभी कुछ दिन पहले देखिएगा, अभी हम लोग करम गाड़ेंगे, आप देखे होंगे टुसू में, बांधना में देखे होंगे। हम तो प्रकृति से जुड़ा हुआ आदमी है। जो लोग आज बोल रहे हैं, आज सबसे बड़ी बात है डीलिस्टिंग का काम चल रहा है सर। जो लोग आज ईसाईकरण किया है, चाहे हो चाहे मुंडा है, चाहे उरांव हो, आज देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी आज डीलिस्टिंग का काम कर रहा है। तो डीलिस्टिंग का काम जब कर रहा है तो आप बताइए ना, आदिवासियों का अस्तित्व यहाँ बचेगा? अगर 24% आबादी, नेता है जिनका नाम साकवान मुर्मू है, उनका कहना है कि अगर कुर्मी अगर एसटी में आ जाता है तो जो ओरिजिनल आदिवासी है वो खत्म हो जाएगा। सर, मैं ओरिजिनल आदिवासी हूँ, इसलिए ओरिजिनल आदिवासी हूँ चूँकि भारत का सबसे बड़ा सर्वेयर रिजले ने कहा है, हटन ने कहा है, इन्होंने से बड़ा विद्वान व्यक्ति है क्या साकवान मुर्मू? आप सेंसस 1931 को देख लीजिए और आपको बता दे रहे हैं, आपका बंगाल का मतलब जो है किताब, उसको देख लीजिए। हर जगह जो है कुर्मी को दर्शाया गया कि कुर्मी वर्तमान जो जनजाति का सुविधा जिसको प्राप्त है, उनके साथ मतलब तमाम चीज़। बड़ी उदाहरण है झारखंड बना, झारखंड मैटर्स ऑफ कमेटी ने हमको सीधा कहा है कि राजीव गांधी ने जो कमेटी बनाई थी, बूटा सिंह ने जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने अनुशंसा किया है कि झारखंड क्षेत्र में रहने वाले कुर्मी संप्रदाय के लोग अन्य जनजाति के लोग जैसे हैं, मुंडा है, उरांव है, संताल है, सारा चीज़ उनके साथ मेल मिलाप है। पूजा पर्व से लेके, खान पान से लेके, शादी ब्याह से लेके, माने सामाजिक संस्कार से लेके सारा चीज़ मिलता जुलता है। लेकिन ये मतलब गैर सरकारी आदिवासी हैं, ये तो भारत सरकार हमको बोला है। दूसरी बात, आप जो लोग अभी
ST SC OBC बना 6 सितंबर 1950 में, यानी कि आज़ाद भारत में। उसके पहले हमारे साथ ये संताल हो, मुंडा हो, भूमि जो कड़िया, तो साथे में हम थे। लेकिन 31 में 50 में जो लिस्ट बना, उसी लिस्ट से आज भी भारत सरकार के पास सर किसी भी तरह का ऑफिशियली इतना हम लोग लिखना काम किया, इतना पत्राचार किया, इतना मेमोरेंडम दिए, देश के प्रधानमंत्री से लेके जनजातीय मंत्री, एवं मुख्यमंत्री, किसी ने स्पष्ट नहीं कहा कि कुर्मी को क्यों अनुसूचित जनजाति से हटाया गया। यही तो हमारी लड़ाई है ना, कि हमको ऑफिशियली बताए ना कि हम हिंदू हैं कि हम आदिवासी हैं। ये तो स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। आप अपने आप हिंदू नहीं मानते हैं? एकदम नहीं मानते। क्या मानते हैं? हम तो सरना धर्म को मानते हैं। हम सरना धर्म को मानते हैं। प्राकृतिक पूजा क्या है? क्या नाम, परिचय बताएं। हरमोहन महतो, आदिवासी कुर्मी समाज के केंद्रीय प्रवक्ता।